नमस्कार दोस्तों। दो पार्टियों के प्रमुख इस समय सड़क पर उतरकर युवाओं के लिए संघर्ष की राह चुन रहे हैं। दोनों नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं और युवाओं को लेकर अब आवाज बुलंद करते दिख रहे हैं। एक है नागौर के सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर एक दिन बाद जयपुर की सड़कों पर उतरने वाले हैं और लंबा संघर्ष करने की बात कह रहे हैं। दूसरे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने एक दिन पहले ही राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कार्यालय पर न सिर्फ धरना दिया, बल्कि वहीं से सीकर एसपी को जिस टोन में बात करके घुड़की दी, वह दोनों ही संघर्ष की राह बता रही है। दरअसल हनुमान बेनीवाल राजस्थान में संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे किसी भी जिले में कोई संघर्ष हो रहा हो, आंदोलन हो रहा हो, और अगर हनुमान बेनीवाल को बुलाया गया है तो हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचे हैं। पहुंचे ही नहीं है, बहुत सारे आंदोलनों का अंत भी हनुमान बेनीवाल ने करवाया है, चाहे प्रशासन ने किसी भी तरह से समझौता किया हो। अब गोविंद सिंह डोटासरा भी उसी राह पर हैं और वे अपनी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिसिया व्यवहार को लेकर आग बबूला नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इसीलिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कई विधायकों नेताओं के साथ में ना सिर्फ पहले राजस्थान के डीजीपी से मुलाकात की, और जब बातों से बात नहीं बनी तो वहीं धरने पर बैठ गए और उन्होंने तुरंत सीकर एसपी को फोन लगाकर कह दिया कि अपनी नौकरी बचाने के लिए जिस तरह से सीएमओ के आदेश पर कार्यकर्ता पर कार्रवाई कर रहे हो, वह ठीक बात नहीं है। दरअसल पहले यह मामला समझना होगा। मामला यह है कि आपको याद होगा कि हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावाटी के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे, और सीएम अगर दौरे पर जाता है तो राजनीतिक उनके प्रतिद्वंदी भी वहां उन्हें मिलेंगे, दूसरी पार्टी के नेता भी मिलेंगे, कोई विरोध करेगा, कोई स्वागत करेगा। अब वहां चूंकि सीकर संभाग समाप्त हो चुका है, नीम का थाना जिला समाप्त हो चुका है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि सीकर एनएसयूआई के अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने आकर काला झंडा दिखा दिया। और यह कोई नई बात नहीं है, मुख्यमंत्री, मंत्री या सरकार के प्रतिनिधि को काला झंडा दिखाया गया हो किसी प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता कार्यकर्ता की ओर से। और जब ऐसा होता है तो पुलिस उस कार्यकर्ता को पकड़ती भी है, उसके बाद में राजनीतिक जिस तरह से की जाती है उसी लिहाज से उसे रिहा भी कर दिया जाता है। लेकिन यहां ओम प्रकाश नागा की रिहाई नहीं हुई, और अब कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए डीजीपी से मुलाकात की, कहा कि एक अपराधी की तरह हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है। और यही बात उन्होंने फोन लगाकर सीकर एसपी से डीजीपी कार्यालय में धरना देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने की। अब इस मामले को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कह दिया है कि कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाया, क्या बात हो गई, राजनीतिक कार्यकर्ता दिखाते हैं, लेकिन इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात का विरोध जताया। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतावनी दे दी है कि अब जब भी सीएम सीकर आएंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र पारिक, हाकम अली सहित तमाम नेता कार्यकर्ता काले झंडे दिखाएंगे, फिर गिरफ्तार करके बता देना। और अब सीएम जहां भी राजस्थान में जाएंगे उनको काले झंडे दिखाएंगे, फिर गिरफ्तार करके बता देना। यानी कि अब टकराव की स्थिति बनती दिख रही है कांग्रेस वर्सेस सरकार के बीच में। दूसरा मामला जो लेकर कांग्रेस गई वह है रामनिवास कुकना, जो प्रदेश कांग्रेस के सचिव है, बीकानेर के हैं। कहा जा रहा है कि वे सरकार के खिलाफ एक आंदोलन में 5 दिन से धरने पर थे। ऐसे में उनके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। उनके घर सीकर एसपी सहित कई पुलिसकर्मी पहुंच गए और उनके घर जब कुछ नहीं मिला तो उनका ट्रांसफार्मर उतरवा कर ले गए, और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अगर कांग्रेस के ये आरोप सही हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में एक नई शुरुआत है।
और इसका नुकसान कभी एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी को नहीं होता। अगर ऐसी परिपाटी पड़ जाती है तो जब सरकारें बदलेंगी तो क्या हर सरकार इसी तरह प्रतिरोधात्मक कार्यवाही उस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ करेगी जो सत्ता से उतरकर विपक्ष में चली गई है? यही आरोप कांग्रेस का है और इसी आरोप के साथ में कांग्रेस डीजीपी से मिली थी, डीजीपी से चर्चा की थी और कांग्रेस नेताओं की चर्चा से जब कोई बात नहीं बनी तो कांग्रेस नेता वहीं धरने पर बैठ गए थे। और वही का वह वीडियो जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई का विरोध बड़े गुस्से में जताते दिख रहे हैं। अब यह कांग्रेस में बहुत लंबे समय बाद ऐसा मौका देखने को मिल रहा है जब कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए इस तरह एकजुट होकर संघर्ष की राह पकड़ने वाले हैं। आज से 20-30 साल पहले बहुत सारे नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह से अड़ जाते थे सरकारों से और उन्हें बचाकर लाते थे। लेकिन बीच में ऐसा समय आया 10-15 साल का जब सरकार में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता पिटे, लेकिन सरकार ने अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, उनके कार्यकर्ता ही संघर्ष करके रह गए। लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा ने यह शुरुआत की तो ये कांग्रेस जनों को भी पसंद आ रही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में, उनके संघर्ष के पक्ष में बड़ी पोस्टें लगातार 2 दिन से देखी जा रही है। अब उधर हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की बात पर संघर्ष की राह पकड़ रहे हैं और जयपुर में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग लगातार राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उठा रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने मंत्री पद संभाला है तब से उनकी आवाज कहीं से नहीं आ रही है। ऐसे में अब यह बीड़ा हनुमान बेनीवाल ने उठा लिया है। अब संघर्ष की बात आई तो एसआई भर्ती परीक्षा की तो बात यह भी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपने ही सरकार में, यानी कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सचिन पायलट लगातार निशाना साधते थे मुख्यमंत्री पे, अपनी ही सरकार पे जांच की मांग करते थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से सचिन पायलट बयान तो यदा कदा दे देते हैं, लेकिन उनका संघर्ष, धरना प्रदर्शन या कोई यात्रा पेपर लीक के खिलाफ नजर नहीं आई। यह सवाल जब हनुमान बेनीवाल से पूछा तो हनुमान बेनीवाल ने उत्तर दिया कि वे एसी में बैठने वाले नेता हैं। अब हनुमान बेनीवाल का यह कहना था तो सचिन पायलट के समर्थकों को गुस्सा आना वाजिब है। अब वे हनुमान बेनीवाल को जवाब दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। वैसे हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में गलत कहा भी क्या? यह सही है, सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए ना सिर्फ 5 दिन की यात्रा की, उसमें भाषण दिए, उनमें अपनी सरकार को पेपर लीक प्रकरण में घेरा, कई जगह सभाएं की, उनमें अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बहुत सारी बातें की। लेकिन अब बीजेपी जब से राजस्थान में सरकार में आई है तब से सचिन पायलट का कोई आंदोलन, कोई बता दे इस मामले को लेकर तो हमारी याददाश्त भी दुरुस्त हो जाएगी। बयान यदा कदा आने की बात एक अलग है। यही बात एक लाइन के अंदर हनुमान बेनीवाल ने पत्रकार के सवाल के उत्तर में कही थी। अब जब अपने नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है तो उसके समर्थकों को गुस्सा आना वाजिब है। सचिन पायलट के समर्थक भी इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल को जवाब देते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की है। हनुमान बेनीवाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसी संघर्ष के बल पर उनकी पार्टी चल रही है, जिंदा है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वही रास्ता अपनाया है कि जब मेरे कार्यकर्ताओं पर संकट आए तो मैं क्यों ना आंदोलन की राह पकड़ूं। अब देखना यह है कि किसमें है कितना दम और कौन अपनी बात कितनी जल्दी मनवाकर युवाओं के दिलों का राजा बनने में सफल होता है। क्योंकि संघर्ष की राह पर जाकर अगर जीत होती है तो राजनीतिक के व्यक्ति के लिए आगे चलकर यह मील का पत्थर बनती है, यह सब घटनाएं। ऐसे में
हनुमान बेनीवाल लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, बहुत सारे संघर्षों में उन्होंने जीत भी हासिल की है, लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा ने लंबे समय बाद में इस तरह का रास्ता अपनाया है और उस रास्ते पर उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा के इस रूप को देखकर अंदर से बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साह के साथ में उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी देखे जा सकते हैं। अब दोनों नेताओं में किसे कितनी सफलता संघर्ष की मिलेगी यह देखना मजेदार भी होगा और इसके परिणाम उन दोनों ही नेताओं के राजनीतिक भविष्य के लिए भी नई राह तय करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।